दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताने वाला हूं 498A आईपीसी के ऊपर कि 498A के ऊपर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब पति को फटाफट से जिस कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उनका उस कोर्ट के अंदर ये काम करना जरूरी हो गया है। अगर पति ये काम कर लेते हैं तो उनके ऊपर अगर 498 का केस चल रहा है तो वो केस भी है जो खत्म हो जाएगा और जो नया केस है वो है जो दर्ज नहीं होगा। तो किस तरीके से क्या प्रोसीजर है और क्या ये जजमेंट है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से पता है कि हर कोई 498 केस को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हर किसी के पास में है जो इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का हाईली चार्ज होता है। सिस्टम भी कुछ है जो अलग होता है, जो हर किसी की है जो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे अब जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 498 केस को लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाने की है जो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम अब जिस कोर्ट के अंदर केस चल रहा है वहीं पे है जो हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की है जो उसी कोर्ट के अंदर हो जाएगी। अगर आपके ऊपर भी आपकी पत्नी ने 498 का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो उस मुकदमे को आप है जो तुरंत खारिज करवा सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी मामले झूठे 498 केस के गए हैं तो उन सारे झूठे मामलों के अंदर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी है। पति पक्ष के ऊपर से है जो पूरा 498 केस ही है जो खारिज कर दिया है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को बहुत ही बारीकी से गहराई से देखा जाता है। अगर पति पक्ष की उस केस के अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं है तो बिल्कुल वो है जो उस केस से बाहर हो जाते हैं, बाइज्जत है जो उस केस से बरी हो जाते हैं। उनके ऊपर है जो 498 का केस नहीं चलता है। 498 केस के अकॉर्डिंग है जो उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो इस तरीके का डिसीजन है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि दो कपल की शादी सन 2007 के अंदर होती है और शादी के शुरुआती दौर से ही पत्नी का रवैया पति पक्ष के प्रति है जो बहुत गलत होता है। वो छोटी छोटी बातों पे है जो लड़ाई झगड़ा बना के रखती है, घर कलेश बना के रखती है। तो इन सभी से तंग आके पति के द्वारा है जो पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस है जो फाइल किया जाता है और पत्नी के द्वारा भी है जो 498 का झूठा केस पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी के खिलाफ है जो फाइल कर दिया जाता है। अब पति पक्ष है जो पूरी तरह से घबरा जाता है कि हमने तो है जो पत्नी के साथ में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, 498 की घटना की ही नहीं है। तो इसकी क्यूएसिंग के लिए वो लोग है जो हाईकोर्ट जाते हैं, पर हाईकोर्ट से है जो फायदा नहीं मिलता है। तो अंततः मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बताया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर मामले को है जो बहुत ही गहराई से बारीकी से है जो देखा जाता है। अब इस मामले के अंदर गहराई से देखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलता है कि 498 का मामला पूरा का पूरा है जो झूठा है, क्योंकि इसके अंदर पत्नी ने स्पेसिफिक रोल ही नहीं लिखवाया है, टाइम डेट पैलेस वगैरह किसी का भी है जो मेंशन नहीं किया है, केवल सामान्य आरोप लगाए हैं, जिससे ये प्रतीत नहीं होता है कि पत्नी के साथ में 498 की घटना हुई है। यहाँ पे ये प्रतीत होता है कि पत्नी केवल बदला लेने के लिए इन सभी के ऊपर है जो 498 का मामला डाली है, केवल वो परेशान करना चाहती है, इन सभी को है जो फंसाना चाहती है। तो इन सभी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति पक्ष को है जो 498 केस से आजाद कर दिया जाता है। पूरी तरह से है जो इनके ऊपर से 498 की प्रक्रिया के ऊपर है जो रोक लगा दी जाती है कि इनके ऊपर है जो 498 का केस नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने है जो ऐसी घटना की नहीं है। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर आपके ऊपर झूठा 498 का मामला बनता है तो आपको है जो सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो भी सुप्रीम कोर्ट के आपके पक्ष के जजमेंट है, पहले आपको ये देखना है कि ये जजमेंट आपके मामले से मिलता हुआ है या फिर नहीं है। अगर मिलता हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, जिस कोर्ट के अंदर आपका मामला चल रहा है उसी कोर्ट के अंदर इस जजमेंट का रेफरेंस लेके अच्छे से जज साहब को कन्विंस करके, यानी कि ऐसे जो भी जजमेंट है जो आपके मामले से मिलते हुए हैं उन सभी का रेफरेंस आप ले सकते हैं। अच्छे से अगर जज साहब को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं, तो आपको है जो वहीं से है जो रिलीफ मिल जाएगी। यानी कि 498 का मामला है जो वहीं से आपके ऊपर से हट जाएगा जहाँ पे आपका मामला चल रहा है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट है जो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट की डिटेल, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी है जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जानकारी समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।